चलिए बात अब क्रिकेट की करेंगे। 3 दिन के भीतर वर्ल्ड कप का दूसरा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड का धमाका, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रनों से मात दी। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। साउथ अफ्रीका को हरा दिया गया नीदरलैंड के खिलाड़ियों की तरफ से। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 15वां मैच धर्मशाला में साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच खेला गया, जहां पर नीदरलैंड ने अफ्रीकी टीम को 38 रनों से हराया और इस विश्व कप का दूसरा उलटफेर देखने को मिला। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और एडवर्ड्स की कप्तानी वाली टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बारिश से बाधित मैच में 43 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कप्तानी पारी खेलते हुए 69 गेंदों में नाबाद 78 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 245 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उनके अलावा आर्यन दत्त ने भी 9 बॉल पर आबाद 23 रनों की पारी खेली। इस विश्व कप का ये दूसरा उलटफेर रहा। इससे पहले रविवार को इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भी इसी तरह से मुकाबला देखने को मिला था, जब अफगानी टीम ने अंग्रेजों को 69 रनों से हराया था और इस बार के टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की थी। बता दें कि इससे पहले नीदरलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी हराया था और उनको टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब एक बार फिर से एडवर्ड्स एंड कंपनी अफ्रीकी टीम पर भारी पड़ी है, कह सकते हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। कल का सबसे बड़ा उलटफेर बताया जा रहा है ये दूसरा उलटफेर इस वर्ल्ड कप का, जब नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका के विजय रथ को रोक दिया। नीदरलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो कई खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं। इसमें से विक्रमजीत सिंह हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, जिनका कनेक्शन भारत से है। Your roots in Punjab? मैं तो मैं जलंधर ਦਾ ਪਰ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਕੋਦਰ ਸਾਈਡ। ਮੈਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਕੋਦਰ ਸਾਈਡ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ those are my roots. Who do you like in the Indian cricket team as the partner? I like seeing Shubman Gill bat. I like the way he bats, obviously very compact, hits the ball hard. Opens the batting, attacking at the start. That's what I like doing as well. और इस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ सुनील यश कालरा जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल मनोज जोशी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले सुनील जी, आपके पास में आते हुए, कितना इंटरेस्टिंग रहा दूसरा सबसे बड़ा उलटफेर ये इस पूरे मैच का रहा? क्या कहेंगे कल इस मैच को, अगर आपने भी देखा तो कितना इंटरेस्टिंग फाइट नजर आई कल? इनफैक्ट नीदरलैंड्स टीम के साथ मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया था जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अंदर, और उसमें एक चीज़ बड़ी साफ निकल के आई है कि ये एक ऐसी टीम है जो कहीं भी किसी जगह पे भी उलटफेर कर सकता है। और कल हम मैच से पहले ये डिस्कशन कर चुके थे कि इनके पास एक जैसे रन्स कम होंगे, जैसे ओवर्स कम होंगे, वैसे ये टीम बहुत एग्रेशन पे आती है और उसी तरह से ये अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को जकड़ लेती है जैसे आपके ओवर्स कम हुए। और कल यही हुआ, जैसे जैसे ओवर्स कम होते गए इनके स्पिनर्स ने और पेसर्स ने एक बहुत ही तरह से उसको एकदम कड़क तरीके से उसको रोका है टीम को, और ये बहुत बड़ा उलटफेर है। और ये भी कह सकते हैं हम कि ये पहला उलटफेर नहीं करेगी नीदरलैंड्स, एक आधा और टीम को ये लेके नीचे आएगी। ठीक है मनोज जोशी, की क्या लग रहा था कि विजय रथ को साउथ अफ्रीका के नीदरलैंड्स की टीम रोक देगी? सरप्राइजिंग एलिमेंट जैसा कुछ नजर आया क्या कल? T20 वर्ल्ड कप में जो एक पटकथा लिखी गई थी और जिस तरह से कोच ने कहा, साउथ अफ्रीका की कोच ने, कि हम इस टीम को हल्के से बिल्कुल नहीं लेंगे, और वही कुछ हुआ। और जिस तरह से ताबड़तोड़ विकेट गिरते चले गए नियमित अंतराल से, और उसके बाद 8 रन में 4 विकेट, 36 रन विदाउट लॉस, और उसके बाद लगातार 4 विकेटों का गिरना, उससे जो मिडिल ऑर्डर था, चाहे वो मिलर हो या क्लासन हो, वो डैमेज कंट्रोल करते ही रह गए। और बाद में जिस तरीके से नीदरलैंड ने एक्सेलरेट किया, खासकर आखिरी 10 ओवर में 105 रन बनाए, उससे मैच का नक्शा ही पूरी तरह से पलट गया। पलटा क्या, बल्कि मैच जो है गिरफ्त में आ गया पूरी तरह से, क्योंकि जो काम आखिरी जो विकेट ने या आखिरी कुछ विकेटों ने किया, वो काम जो है ये टीम नहीं कर पाई। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि अंतर बड़ा यही रहा कि बाद में
बेहतरीन बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी निर्णायक साबित हुई नीदरलैंड की, और वहीं उनका फ्लॉप शो दिखाई दिया। वहां अकेले केशव महाराज बचे थे, उनके पास कोई और बल्लेबाज बचा नहीं था, तो ये एक बड़ा कारण साबित हुआ। जी ठीक है, सुनील यश कालरा जी, कई टीम्स के लिए कहा जाता है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, उनको लेकर कुछ नहीं आप कह सकते, मैदान में जाकर अलग ही रूप ले लेती हैं। क्या ऐसा भी नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के कल मैच में कुछ नजर जी आया? बिल्कुल नहीं, अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं थी। अगर आपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स देखे होंगे, इन्होंने वेस्टइंडीज जैसी टीम को 50 ओवर के मैच में सुपर ओवर में हराया। इसका मतलब है इनकी गेम स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत ठीक है। दूसरी बात, इनके अंदर काफ़ी साउथ अफ्रीका के मूल रूप से जो लोग खेले, प्लेयर्स खेले, वो पहले साउथ अफ्रीका खेलते थे। जो यहाँ के टीम के बहुत बड़े स्टार प्लेयर हैं, वैंडमर्फ जो 38-29 साल के हैं, वो 2011-10-11 में वहाँ पे खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका में। जो कोच है इनके रायन कुक, वो भी साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन एकेडमी में काम करके उन्होंने पूरी अपनी सीखा है। इनके फादर एक बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे, 1992 में यहाँ पे आए थे। तो आप पूरा एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये बिल्कुल एक विनिंग मेंटालिटी पे खेल रहे हैं। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये इनके 8 प्लेयर्स हैं वो बाहर के मूल के हैं, और नीदरलैंड्स में बॉर्न हुए वाले जो कल मैच खेले सिर्फ 3 है। तो इन्होंने बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेके अपने साथ इन्होंने खिला के एक बहुत बढ़िया टीम तैयार की है। जैसे जैसे मैच के दिन आगे बढ़ रहे हैं मनोज जोशी जी, इंटरेस्टिंग पूरा वर्ल्ड कप होता जा रहा है। 3 दिन के भीतर 2 बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। आगे में ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें और की जाएं अलग अलग टीम से? देखिए, मजा तो तभी आएगा जब अफगानिस्तान की टीम अपने इस उलटफेर को और आगे दोहराएगी, यानी और उलटफेर करेगी, और वही काम नीदरलैंड करेगी। ये अपेक्षित है इन दोनों टीमों से, क्योंकि यहाँ अगर एक आध उलटफेर तक ही आप सीमित रह जाते हैं तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आप केन्या का उदाहरण देखिए, 2003 के वर्ल्ड कप में ये टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, तब इसने अच्छी अच्छी टीमों को पराजित किया था। जिम्बाब्वे की टीम 1999 में कई उलटफेर उसने किए, भारत तक को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, तो ये टीम भी काफी आगे तक पहुंची थी सुपर 6 में, लेकिन सुपर 6 में उनका जादू नहीं चला। तो मैं तो यही कहूंगा कि कुल मिलाकर अफगानिस्तान जो अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, और खासकर ये टीम जो नीदरलैंड है, ये भी अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन दोनों ही मैचों में, चाहे वो पूर्व चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ जो है अफगानिस्तान ने बहुत आला दर्जे की बल्लेबाजी की, और यहाँ जो ताबड़तोड़ आखिरी ओवरों की जो बल्लेबाजी थी, तमाम तरह की परेशानियों को उसने दूर कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये 2 बड़े कारण रहे जिससे ये टीमें उलटफेर करने में कामयाब रही। अब क्या इन दोनों टीमों की आगे आने वाले मैचों में बल्लेबाजी क्या इस तरह से दुरुस्त रहेगी? क्या ये उनके लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है कि टॉप जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के विकेट ना खोना, क्योंकि इन्होंने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के विकेट खोए, बाद में डैमेज कंट्रोल किया और फिर एक्सेलरेट किया, ये तीनों चीजें उनके पक्ष में रही। तो अब आप देखना यही है कि ये उलटफेर ना रहे, ये टीमें वाकई अपने आप को साबित करके दिखाएं, मजा तब आए। ठीक है, सुनील यश कालरा जी, साउथ अफ्रीका की टीम का प्रदर्शन आपको कल कहाँ कम लगा? क्या कमी रह गई कि हार का मुंह देखना पड़ा? सबसे पहली बात, अगर आप टॉस जीतते हैं और रेन कर्टेल मैच में आपकी स्ट्रेंथ क्या? आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग। एक मैच में तो आप 400 रन खेल लेते हो, दूसरे में आप आके एक छोटा सा स्कोर डालने के लिए वो करते। इनको दरअसल अगर बैटिंग करनी चाहिए थी तब इनकी वो बढ़ती। दूसरी बात है, जहाँ पे हर कोई स्पिनर्स लेके खेलता है, वहाँ पे इन्होंने अपना एक स्पिनर बैठा के खेला। तीसरा, इनकी अगर आप बैटिंग देखें, स्किपर देखें, उन्होंने पहले 30 और डॉट बॉल्स खेली। अगर अपने उसके अंदर देखें 30 गेंदों में काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ डॉट बॉल्स रही हैं। चौथा, ये पिच की उसको पढ़ नहीं पाया कि किस तरह से वो होनी चाहिए। पांचवा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी 7 विकेट डाउन है सामने वाला, तो आप यू शुड गो फॉर अ किल। आप उसके अंदर ये नहीं वेट कर सकते, कि आप दूसरी टीम को आउट होने दें। आपको उसी जगह पे जाके मैच खत्म करना है। आप एग्जांपल देखिए, इनके लास्ट के जो पार्टनरशिप रही है वो ओवर 100 रन रही है। इससे फायदा क्या होता है कि टीम एक कमबैक मारती है। इससे बड़ा कमबैक इस टूर्नामेंट में पिछले 15 दिन के अंदर हमने कोई नहीं देखा, जो इतना बड़ा, इतना प्रोफेशनल वे में, एक प्लान्ड वे में जो इनका वो रहा है। और स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं कमी रही, डिसीजन मेकिंग में टॉस के टाइम पर कमी रही। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या मनोज जोशी जी? देखिए, टॉस के समय ना ये एक कुछ ऐसा फलसफा बन गया है कि हर टीम जो है बड़ी असमंजस की स्थिति में होती है कि पहले बल्लेबाजी करें क्योंकि फील्डिंग करें, क्योंकि जिस तरह का महीना चल रहा है उसका एक बड़ा फैक्टर है। तो हर टीम जरा घबराती है कि बाद में गेंदबाजी करने से, तो क्योंकि उस फैक्टर जो है बड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन वहीं सच ये भी है कि जो फ्लड लाइट्स हैं पिछले कुछ अगर 7-8 मैचों के अगर आप प्रदर्शन को देखें, तो फ्लड लाइट्स में स्विंग भी, हल्का सा स्विंग भी मिलता है,
और शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को परेशानी भी होती है। और ये परेशानी का ही आलम था कि 82 रन में 5 विकेट खो दिए थे साउथ अफ्रीका की टीम ने, और उसके बाद वो संघर्ष करती हुई दिखाई दी। तो ये स्थिति दोनों टीमों के साथ है। दोनों टीमों ने हर टीम को इस असमंजस की स्थिति से बचना होगा। और मैं समझता हूं कि अगर ओस बहुत मामूली कारण है, क्योंकि इतनी ज्यादा ओस नहीं है कि खेल का नक्शा ही पूरी तरह से पलट जाए, तो बेटर तो यही है। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 7-8 मैचों का, टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी कीजिए और बड़ा स्कोर खड़ा करके दबाव बनाइए और उसके बाद विकेट झटकने का काम कीजिए। यही कुछ कारगर साबित हो रहा है इस वर्ल्ड कप में।